2014 से हरियाणा की सत्ता पर काबिज चल रही भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में 3 बड़े नेताओं को राज्यसभा में इसलिए भेजा था ताकि वे अपने अपने समुदाय के बड़े नेता बन सकें और भाजपा को बड़ा सियासी फायदा दे सकें। बीजेपी ने जनरल डीपी वत्स को, कृष्णलाल पंवार को और रामचंद्र जांगड़ा को बड़ी हसरतों के साथ राज्यसभा भेजने का काम किया, लेकिन तीनों ही नेता बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित होने की बजाय सफेद हाथी साबित हुए हैं। जनरल डीपी वत्स पहले भूपेंद्र हुड्डा के नज़दीकी हुआ करते थे। बीजेपी ने उन्हें इसलिए बड़े पद पर यानी राज्यसभा में भेजा ताकि वे ब्राह्मण वोटरों को बीजेपी के साथ जोड़े रख सकें, लेकिन 4 साल के दौरान डीपी वत्स हिसार जिले से बाहर नहीं निकल पाए हैं। उनके पास सेना में बहुत बड़ा पद था, लेकिन सियासत की जंग में वे बीजेपी के लिए कामयाब किरदार साबित नहीं हुए हैं। डीपी वत्स राज्यसभा के सांसद होने के बावजूद ब्राह्मण वोटरों में वो रुतबा नहीं बना पाए हैं जो होना चाहिए था। डीपी वत्स का चेहरा और कद आपस में तालमेल नहीं बना पाए और इसलिए बीजेपी को उनको राज्यसभा में भेजने का फायदा नहीं हुआ है। डीपी वत्स अभी तक सियासी तौर पर एक नेता के तौर पर खुद को नहीं ढाल पाए हैं। उनका व्यवहार, उनकी सियासत का तरीका दोनों ही अभी भी सेना के सुगंध के साथ जुड़े हुए हैं, यानी उनकी राजनीति में भी सेना का वर्किंग नजर आती है। इसलिए डीपी वत्स बीजेपी की सियासत में काम के किरदार साबित नहीं हुए हैं। कृष्णलाल पंवार कभी ओम प्रकाश चौटाला के नज़दीकी हुआ करते थे। 3 बार उनकी पार्टी से विधायक भी बने, मंत्री भी बने, लेकिन टिकट काटे जाने के बाद 2014 में वो बीजेपी में आ गए। आने के बाद विधायक बने, विधायक के बाद मंत्री बने। 2019 में चुनाव हारने के बाद अब बीजेपी ने उन्हें राज्यसभा भेज दिया है। कृष्णलाल पंवार को बीजेपी एक बड़ा ऐसी नेता बनाना चाहती थी, लेकिन पहले मंत्री बनाए जाने के बाद और अब राज्यसभा में भेजे जाने के बाद भी कृष्णलाल पंवार अपने आप को बड़ा ऐसी नेता नहीं बना पाए हैं। बीजेपी को ये लगता था कि उनके पास ऐसे कद्दावर नेता की कमी है जो ऐसी वोटरों पर अपना असर डाल सके, उन पर प्रभाव डाल सके, उन्हें बीजेपी के साथ जोड़ सके, लेकिन कृष्णलाल पंवार अभी तक बीजेपी की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरे हैं। मंत्री के तौर पर फेल होने के कारण ही वे 2019 का चुनाव हार गए और अब बीजेपी ने उसके बावजूद उन्हें राज्यसभा में इसलिए भेजा है ताकि वे ऐसी वोटरों को भाजपा के साथ लामबंद कर सके और 2024 में भाजपा की सत्ता की हैट्रिक बनाने में योगदान दे सकें। लेकिन अभी तक ऐसे कोई संकेत नहीं मिले हैं जिससे ये जाहिर हो सके कि कृष्णलाल पंवार ऐसी वोटरों के बड़े नेता बन चुके हैं। बीसी वोटरों को भाजपा का बड़ा समर्थन हासिल है। बीसी वोटरों के बलबूते पर ही कहीं न कहीं बीजेपी 2 बार से सत्ता में बैठी हुई है। बीसी वोटरों का सबसे बड़ा समर्थन आज की तारीख में बीजेपी के साथ में है। इन्हीं वोटरों को अपना बनाने के लिए, अपना दिखाने के लिए, अपने साथ जोड़े रखने के लिए बीजेपी ने रामचंद्र जांगड़ा को भी राज्यसभा में भेजने का काम किया। कभी बंशीलाल जी के शागिर्द रहे रामचंद्र जांगड़ा से भी बीजेपी को बड़ी उम्मीदें हैं, इसलिए रामचंद्र जांगड़ा को राज्यसभा भेजा गया। लेकिन बाकी 2 किरदारों की तरह रामचंद्र जांगड़ा भी अभी तक बीसी वोटरों में खुद को बड़े नेता के तौर पर उभार नहीं पाए हैं। रामचंद्र जांगड़ा वैसे तो जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, लेकिन एक बड़ा नेता बनने के लिए जो क्वालिटी चाहिए, जो सियासत का सिस्टम चाहिए, जो सियासत की बारीकियां चाहिए, जो सियासत का मैनेजमेंट चाहिए, वो रामचंद्र जांगड़ा अभी तक नहीं दिखा पाए हैं। रामचंद्र जांगड़ा से भी बीजेपी उम्मीद करती है कि वे बीजेपी की सियासत में अहम भूमिका निभाएं, वे बीजेपी के 2024 के सत्ता के मिशन में एक अहम योगदान दे सके और इसीलिए उन्हें राज्यसभा भेजा गया है। लेकिन रामचंद्र जांगड़ा अभी तक बीजेपी की सियासत में रेस के घोड़े साबित नहीं हुए हैं। वे बीजेपी को अभी तक बड़ा फायदा नहीं दे पाए हैं। बीजेपी ने तो उन्हें बड़ा मुकाम दे दिया है, लेकिन रामचंद्र जांगड़ा अभी तक बीजेपी की कसौटी पर खरा नहीं उतरे हैं। बीजेपी ने इन तीनों नेताओं को ये सोचकर राज्यसभा भेजा था कि ये अपनी अपनी बिरादरियों में बीजेपी के लिए काम करेंगे, बीजेपी का जनाधार बढ़ाने का काम करेंगे और बीजेपी की साख को बढ़ाएंगे। लेकिन तीनों ही नेता अभी तक अपने अपने क्षेत्रों से बाहर नहीं निकल पाए हैं, वे प्रदेश स्तर के नेता नहीं बन पाए हैं। इसलिए इन तीनों नेताओं को राज्यसभा में भेजने का अभी तक भाजपा को जरा भी फायदा नहीं हुआ है। बीजेपी के हाईकमान और बीजेपी के रणनीतिकार भी इस बारे में सोच विचार कर रहे हैं कि क्या इन नेताओं पर दांव लगाकर उन्होंने अच्छा काम किया है
क्या इन नेताओं को प्रमोशन देकर क्या उनके लिए फायदे का सौदा साबित हुआ है? अभी तक की इन नेताओं की परफॉर्मेंस यह बता रही है, यह इशारा कर रही है कि तीनों ही नेता अभी तक अपने दायित्व पर, अपनी भूमिका पर खरे नहीं उतरे हैं और ये एक काम के किरदार, एक असरदार नेता साबित होने के बजाय सफ़ेद हाथी ही साबित हुए हैं। ऐसे ही खरी खरी खबरों के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।